हे एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। ये हमारी रिएक्ट नेटिव इंटरव्यू सीरीज की फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स। अब इसमें जो जो टर्म्स कवर्ड है ना, वो इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन टर्म्स को बीच बीच में यूज करोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा और बिगिनर लेवल पर यही क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे भी जाते हैं। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर इट। जस्ट अ सेकंड। यस, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हम इसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। 10 क्वेश्चन। रिएक्ट नेटिव क्या होता है, रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव का डिफरेंस, इंटरनली कैसे वर्क करता है, जेएस थ्रेड, नेटिव थ्रेड, ब्रिज, मेट्रो बंडलर, एक्सपो वर्सेस सीएलआई, ये सच्ची में नेटिव है या नहीं है, और हमें कब कौन से केस में रिएक्ट नेटिव यूज करनी है और किस केस में हमें नहीं करनी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब रिएक्ट नेटिव क्या होता है? अच्छा, मैंने ना इसमें थोड़े थोड़े से पॉइंट्स भी लिख दिया है ताकि अगर इन फ्यूचर आपको कंसिडर करना हो कि जल्दी जल्दी पढ़नी है तो आप इसकी पीडीएफ या समथिंग से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि रिएक्ट नेटिव क्या होता है। अब इसमें क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है जो कि फेसबुक ने बनाया है। ठीक है, अब ये क्या करता है, जो भी आप अपनी रिटर्न फंक्शन में लिखते हो, आप जो भी यूआई लिखते हो ना वहां पर, वो रेंडर करा देता है ना। इसमें क्या होता है, इसमें हम HTML CSS ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करते हैं। हम इसमें क्या लिखते हैं, JSX लिखते हैं, राइट। और ब्राउजर ब्राउजर में इसका कोई रोल नहीं होता है जैसे कि रिएक्ट में होता है। बट अब जो नया वर्जन आया है ना रिएक्ट नेटिव का, उसमें क्या करते हैं, हम डीबग टूल्स हम मेट्रो पर ना चलाकर ब्राउजर पर चलाते हैं। ठीक है, तो अब आप ऐसे नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ब्राउजर का यूज नहीं है। सो ये एक ट्रिक क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको लिखा था ताकि मैं आपको बता सकूं। ठीक है, अब ये क्या करता है, जैसे कि एंड्रॉइड किस में करते हैं हम, जावा या कॉटलिन में। iOS किस में करते हैं, ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट में, नेटिव लैंग्वेजेस की बात मैं कर रही हूँ, राइट। अब रिएक्ट नेटिव क्या करता है, उन कंपोनेंट्स को हमें जेएस में देता है, फिर हम उन जेएस वाले कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। जैसे कि हम रिएक्ट नेटिव में जो व्यू यूज करते हैं ना, वो एंड्रॉइड का व्यू हो सकता है। iOS का ये जो यूआई व्यू लिखा हुआ है वो यूज करते हैं। तो क्या कर रहा है वो, हमें सिंप्लीफाई करके हमें एक ही व्यू दे दिया उसने जो कि हमारा एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए वर्क कर रहा है। ठीक है, दैट्स रिएक्ट नेटिव। सिंगल कोड बेस में हम एंड्रॉइड और iOS दोनों बनाते हैं। ठीक है, दैट्स रिएक्ट नेटिव। अब कंपनीज क्यों रिएक्ट नेटिव को प्रेफर करने लगी है? फास्टर डेवलपमेंट, भाई दोनों का कोड आप सेम में लिख रहे हो, चीप पड़ेगा। ठीक है, दोनों के अलग अलग डेवलपर्स हायर नहीं करने पड़ते उनको। ठीक है, सिंगल कोड बेस होता है एंड्रॉइड और iOS का, जिसमें आप चेक्स वगैरह लगा के देख लेते हो कि कौन सा कोड, अगर आपको स्पेसिफिक कोड चाहिए होता है तो प्लेटफॉर्म डॉट ओएस का हम चेक लगा देते हैं, एंड्रॉइड या iOS का, जिसमें आपको जो सा कोड चलाना है आप वो कोड भी चला सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी पूरी है, ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्ती है कि दोनों में चलेगा, राइट। अब नियर नेटिव परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? हमारे ना इसमें नोड मॉड्यूल्स में जो भी लाइब्रेरीज होती है, जैसे कि जो एंड्रॉइड या iOS की कुछ भी होती है, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें पैचेस भी मार सकते हैं। उसका मतलब क्या आता है, आपने नेटिव कोड को भी चेंज कर दिया तो क्या है, नियर नेटिव परफॉर्मेंस। और ये हार्डवेयर कंट्रोल्स जैसे कि कैमरा, वीडियो, ये सब कुछ भी देता है। तो पूरी तरीके से नहीं, जैसे कि आप एंड्रॉइड और iOS में सब कुछ एक्सेस कर सकते हो, वो नहीं देता कुछ कुछ चीजों में। और ऐसा भी नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो, थोड़ी मुश्किल से कर सकते हो, राइट। अब इसका इकोसिस्टम और इसकी कम्युनिटी बढ़ती जा रही है और अभी भी काफी बड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्ट नेटिव वर्सेस रिएक्ट जेएस। अब बिगिनर अगर आप है ना और आप एकदम फ्रेशर लेवल पर देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन में भी बच्चे बहुत अटक जाते हैं। ठीक है, इतने सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्या होता है। ये एस्पेक्ट लिखे हैं मैंने, मतलब जैसे कि प्लेटफॉर्म है तो रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव में क्या क्या होते हैं। प्लेटफॉर्म रिएक्ट जेएस में वेब होता है, रिएक्ट नेटिव में क्या होता है, मोबाइल होता है। पता है हमें, रिएक्ट नेटिव पे हम एप्स की डेवलपमेंट कर रहे होते हैं और रिएक्ट से हम वेबसाइट की कर रहे होते हैं, सिंपल। रेंडरिंग रिएक्ट जेएस में ब्राउजर डॉम से होती है, किससे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। याद आ गया ना। रिएक्ट नेटिव में क्या करते हैं हम, नेटिव कंपोनेंट्स, ठीक है, जो एंड्रॉइड की और iOS की हमें जावास्क्रिप्ट में मिले हुए हैं। याद आ गया। स्टाइलिंग, रिएक्ट जेएस की हम नॉर्मल CSS लिखते थे, इसमें हम थोड़ा जेएस बेस्ड स्टाइल्स लिखते थे, स्टाइल शीट्स यूज करके। ठीक है, और भी तरीके होते हैं, बट लेट्स से स्टाइल शीट्स जो ये सबसे मोस्ट कॉमन और बिगिनर फ्रेंडली तरीका होता है। ठीक है, अब आउटपुट आउटपुट तो ऐसा कुछ नहीं है ये, मतलब इसका कुछ रेलेवेंस इतना है, सो लीव दैट। अब कॉमन पॉइंट इसमें क्या क्या है, जो सारे आप हुक्स यूज करते हैं ना, सारे प्रॉप्स कंपोनेंट्स जैसे आप बनाते हैं, स्टेट्स आप बनाते हैं, लाइफ साइकिल मेथड्स, वो सब हमारे रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव में सेम है। ठीक है, क्या है हमारा, जैसे उसमें हम div यूज करते हैं रिएक्ट जेएस में, है ना, यहाँ पर हम व्यू यूज करते हैं, वहाँ p टैग होता है, यहाँ क्या होता है, टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके थोड़े थोड़े चेंजेस है। बट जो जेएस आप लिखेंगे ना, यूज कॉल बैक, यूज मेमो, जो भी सब कुछ यूज होता है, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट एंड ऑल, सब कुछ सेम तरीके से यूज होता है। ठीक है, हाउ डज रिएक्ट नेटिव वर्क इंटरनली?
इंटरनली अगर हमने जेएस का कोड लिखा तो ऐसा क्या हो रहा है कि वो एंड्रॉइड में भी चल रहा है और वो आईओएस में भी चल रहा है। अब क्या होता है, लोग पढ़ लेते हैं बट बेसिक्स नहीं पता होते कि एक्चुअली चीजें कैसे ट्रांसफर होती है, क्या होता है। अब हम इसमें ये देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट थ्रेड, नेटिव थ्रेड जिसको हम यूआई थ्रेड भी कहते हैं, फिर ब्रिज होता है। अब न्यू वाली जो वर्जन आई है उसमें हम जेएसआई यूज करते हैं, शैडो थ्रेड होता है और मेट्रो बंडलर होता है। ये कुछ टर्म्स हैं, अगर आपने रिएक्ट नेटिव की है तो आपको पता होगा, वरना अभी हम देख लेंगे कि क्या होता है। ठीक है। अब इसको ना हम पहले एक एक करके समझ लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से ना आप एक और क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, क्या कि रिएक्ट नेटिव में कितने तरह के थ्रेड्स होते हैं, कितने तरह के होते हैं, तीन। जावास्क्रिप्ट, नेटिव जिसको हम यूआई भी कहते हैं, और शैडो थ्रेड। ठीक है। फिर कम्युनिकेट किससे होता है, ब्रिज से होता है, और जेएसआई से होता है न्यूअर वर्जन पे। मेट्रो से हम रिएक्ट नेटिव को रन करते हैं। ठीक है। याद हो गया थोड़ा थोड़ा। अब जेएस कोड का फ्लो क्या है, जेएस थ्रेड, फिर बीच में ब्रिज होता है, फिर नेटिव कोड होता है। जेएस थ्रेड, बीच में ब्रिज, जिससे बात करेंगे ब्रिज, ठीक है, फिर नेटिव यूआई। ठीक है। कुछ कुछ याद हो गया। अब हम इसको आगे देख लेते हैं कि क्या चीज क्या होती है। ठीक है। अब जेएस थ्रेड क्या होता है, जेएस थ्रेड होता है जहां पे आपने जो लॉजिक लिखा है जावास्क्रिप्ट में वो रन हो रहा है। ठीक है। अब क्या करा है आपने, रिएक्ट नेटिव का जो बिजनेस लॉजिक रन हो रहा है ना, जैसे कि आपके हुक्स हो गए, स्टेट अपडेट्स आप कर रहे हो, स्टेट अपडेट कैसे फटाफट कैसे हो जाती है, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट थ्रेड पर ही है। जैसे ही स्टेट अपडेट होती है जावास्क्रिप्ट उसको अपडेट कर देता है, इसी वजह से जो स्टेट है वो जावास्क्रिप्ट थ्रेड में, वो सामने का थ्रेड है हमारा। ठीक है। टाइमर्स, एपीआई कॉल्स, ये सब हम जावास्क्रिप्ट थ्रेड पर कर देते हैं। अब जावास्क्रिप्ट थ्रेड एक सिंगल थ्रेडेड होती है, जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज होती है ना। अब ये हमारा सबसे सामने वाला थ्रेड है, ठीक है, जो हमें हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है। मतलब जिस जो एग्जीक्यूट कर रहा है पूरी स्क्रीन को, ठीक है, जिसके पास हमारे सारे बंडल सारा कोड है फंक्शनैलिटी का। ठीक है। अब अगर हम इसको ब्लॉक कर देते हैं, क्या करके ब्लॉक कर दें, हम वाइल में ट्रू कंडीशन पास कर दें और उसको एम्प्टी छोड़ दें, चलता रहेगा, इनफाइनाइट चलता रहेगा। तो क्या होगा, हमारी ऐप फ्रीज हो जाएगी, यूआई स्टॉप हो जाएगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। कभी कभी नहीं आता, ऐप इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, क्लोज करना है या वेट करना है, दैट थिंग। ठीक है। एनिमेशंस होंगी वो लैग करने लगेंगी, इसीलिए हम कहते हैं कि हैवी कंप्यूटेशंस कभी भी हम आगे वाले थ्रेड्स पर नहीं करेंगे। ठीक है। जावास्क्रिप्ट है वो आगे वाला थ्रेड। ठीक है। जावास्क्रिप्ट थ्रेड समझ में आ गया क्या होता है। हम फिर लास्ट में एक बार वो फ्लो भी देख लेंगे कि पहले वाला फ्लो क्या था, है ना, तब आपको समझ आ जाएगा। अब नेटिव थ्रेड क्या होता है, नेटिव थ्रेड से सारा यूआई हैंडल होता है। ठीक है। जेस्चर्स, एनिमेशंस, जो पीछे का ओएस की एपीआईज है, हमारी ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हमारी एपीआईज है, जैसे कि आपको कैमरा, ऑडियो, माइक, जो भी करना है एक्सेस। ठीक है। अब नेटिव थ्रेड में वही जो, अब क्या हो रहा है ना, जावास्क्रिप्ट थ्रेड ने फंक्शनैलिटी दे दी, बट जो यूआई रेंडर होता है ना वो ये थ्रेड करता है। क्यों, क्योंकि वो एंड्रॉइड का व्यू है या आईओएस का व्यू है, उसके हिसाब से फोन पर रेंडर होगा। वो कौन बताएगा हमें, नेटिव थ्रेड। समझ में आ गया इसको यूआई थ्रेड क्यों कहते हैं, सिंपल इजी पीजी। ठीक है। अब इसका, और ये थ्रेड क्या है हमारा, मल्टी मल्टी थ्रेडेड है। जावास्क्रिप्ट थ्रेड सिंगल थ्रेडेड, नेटिव मल्टी थ्रेडेड। ठीक है। अब इससे जल्दी जल्दी रेंडरिंग हो जाती है, और ये डायरेक्ट हार्डवेयर पे कनेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये नेटिव है। ठीक है, हार्डवेयर पे कनेक्ट है। अब अगर जावास्क्रिप्ट थ्रेड स्लो हो जाता है तो नेटिव थ्रेड स्टिल एग्जिस्ट करता है, पर इंटरैक्शंस लैग कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए हमें कंप्यूटेशंस का ध्यान रखना है कि हैवी कंप्यूटेशंस हमें कहाँ करनी है और कहाँ नहीं करनी है। जितना हम बचा सके उतना बचाना चाहिए, और सिंक्रोनस और ये सिंक्रोनस मेथड्स का ध्यान रखना चाहिए, प्रोमिसेस का, सेट टाइमर्स वाले जो सारे टाइमर्स होते हैं उन सब का। ठीक है। अब ब्रिज, ब्रिज क्या है, ब्रिज से हमें समझ में आ रहा है, ब्रिज क्या है, यहाँ पे हमारी जावास्क्रिप्ट थ्रेड है, यहाँ पे हमारी नेटिव थ्रेड है। यह ब्रिज जहाँ से नेटिव थ्रेड और जावास्क्रिप्ट थ्रेड हमारा कम्युनिकेट करता है। ठीक है। अब पढ़ो, कम्युनिकेशन लेयर है जावास्क्रिप्ट और नेटिव थ्रेड की, कैसे वर्क करता है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट ने मैसेज भेजा उसको जेसन किसी भी फॉर्मेट में, वो छोड़ो। ठीक है। नेटिव थ्रेड पर पहुंच गया, अब नेटिव थ्रेड ने उसको अपना जवाब बता दिया कि इसको क्या करना है, कैसे करना है, वो उसको यूआई में रेंडर कर दिया उसने। ठीक है। और अगर कुछ बात करनी होती है तो मैसेज टू एंड फ्रो भी चला जाता है, वो हमारे कोड पर है कि हमने क्या लिखा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। गॉट इट। अब जो रिस्पॉन्स होगा वो ब्रिज के थ्रू आएगा जाएगा। ठीक है। अब हम एक बार ये वाला फ्लो देख लो आप, जेएस थ्रेड, ब्रिज, नेटिव का जो हमने जैसा ऊपर एग्जांपल में ना हमने अलर्ट लगाया तो नेटिव अलर्ट एपीआई। अब नेटिव अलर्ट एपीआई क्या कर रही है, उसको ट्रिगर करेगी, अलर्ट वाला यूआई रेंडर होता है ना। यूआई जब रेंडर होता है तो क्या होता है, नेटिव का अलर्ट आता है, जो हमारे फोन का एंड्रॉइड का अलग और आईओएस का अलर्ट अलग, जो अलर्ट होता है ना, ओके और कैंसिल वाला अलर्ट नहीं आता, तो वो एंड्रॉइड में अलग दिखता है, आईओएस में अलग दिखता है। तो क्या है, नेटिव का अलर्ट है, आपके फोन का अलर्ट है वो। तो वो हमारा नेटिव जो थ्रेड है वो हमारा यूआई रेंडर कर देगा। ठीक है। और वो इंटरेक्शन किससे है, हमारा ओएस से, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हमारे फोन का है, जो भी हमारी ऐप जहां पर भी चल रही है। ठीक है। अब ब्रिज पे ज्यादा कॉल्स नहीं मारनी, जितना हम बचा सकते हैं हमें उसको भी बचाना होता है।
ठीक है, परफॉर्मेंस इश्यूज की वजह से थोड़ा सा है, बट हमें परफॉर्मेंस के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हमारी ऐप कभी कभी देखा है कि एक ही ऑपरेशन इधर से उधर हटाने से एकदम फास्ट हो जाती है, कभी कभी कोई स्टेट अपडेशन हटाने से ऐप बहुत फास्ट हो जाती है। तो वही सब चीजें, ठीक है, उनका हमें ध्यान रखना। अब मेट्रो बंडलर क्या होता है? हमने बिल्ड बनाई, हमने किस पे बनाते हैं हम मेट्रो पे, मतलब हमने तो टर्मिनल पे बिल्ड बनाई। जब हमने उसको स्टार्ट किया ना, हमने उसको एनपीएम स्टार्ट किया, ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर हमारी मेट्रो चल जाती है। उस पर आपको क्या आएंगे, सारे लॉग्स आएंगे आपके। जैसे कि अगर आपने कुछ लॉग डाला हुआ है, ऐप स्टार्ट हो तो ये सारे लॉग्स आ जाएं, ये रेंडर हो तो ये लॉग आ जाए, वो सब हमारे लॉग आते हैं। तो ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का बंडलर है जो कि रिएक्ट नेटिव यूज करता है। ठीक है, ये क्या करता है, जेएस कोड को बंडल करता है, हॉट रीलोड और फास्ट फ्रेश, ये समझो क्या होता है। जब आपने क्या किया, आपने कोड को लिखा, जावास्क्रिप्ट कोड को, वहीं के वहीं आपने उसको सेव किया और हमारी ऐप चेंज हो गई बिना बिल्ड बनाए, बिना कुछ करे। लेकिन यूआई कौन सा रेंडर होता है, नेटिव। नेटिव का कोड बिना बिल्ड बनाए कैसे चेंज हो रहा है? क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज होता है ना। और इसको हम कहते हैं हॉट रीलोड या फास्ट रिफ्रेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको मौका मिले, ये इंटरव्यूअर को जरूर बोलना कि आपको ये टर्म्स पता है। ठीक है, रिएक्ट नेटिव में हमारी मेट्रो यूज हो गई। अब मेट्रो क्या करती है, आपको पूरा देखती है कि कौन सी फाइल चेंज हुई है, उसके हिसाब से चेंज कर देती है और फिर उसको रेंडर कर देती है स्क्रीन पर। ठीक है, और रीबिल्ड इंस्टेंट होता है, जैसे ही आपने चेंज किया, सेव मारा, इंस्टेंट हो गया। फिर अपडेटेड बंडल भी हमारे डिवाइस को मिल जाता है, तभी तो वो चेंज होता है ना। अब एक्सपो वर्सेस सीएलआई। हमारी रिएक्ट नेटिव की एप्स दो तरीके से बन सकती है, एक्सपो और सीएलआई। अब इसमें फर्क क्या होता है? देखो, जो एक्सपो है ना, वो उसमें ना, पहले अच्छा सीएलआई समझो, इसमें ना कुछ नहीं है, इसमें आप सब कुछ आप डाल दो। ठीक है, आपको स्क्रैच से सब कुछ देना है उसको। उसके पास कुछ नहीं है, सारे सब जो सेटअप करोगे, नेविगेशन, छोटी छोटी चीजें, वो आप करोगे। ठीक है, ये है एक्सपो। इसमें क्या है, हमारा स्टार्टर पैक आता है, इसमें ना कुछ चीजें आती हैं। बट इसमें फिर डिसएडवांटेज क्या हो गया, अगर आपको कुछ चीजें यूज नहीं करनी तो आपकी ऐप का साइज बढ़ गया। ठीक है, और इसमें बिगिनर फ्रेंडली के हिसाब से जो सीएलआई है, उसमें आपको सेटअप करना पड़ रहा है। तो रिएक्ट नेटिव सीएलआई की खासियत ये है कि उसमें क्या हुआ, बिगिनर फ्रेंडली थोड़ा कम है, ये उसका कॉन्स हो गया। बट उसका प्रोस क्या हुआ कि आपने सब कुछ सीखने को मिलता है, सारा सेटअप सीख जाते हो आप उस पर, फुल कंट्रोल मिल गया आपको, क्या रखना है क्या नहीं रखना है। ठीक है, और लेकिन एक्सपो में क्या मिला, बिगिनर फ्रेंडली और कुछ पैकेजेस पहले से। बट इसका कॉन्स क्या हो गया, आपका साइज बढ़ गया, क्योंकि हमें तो पैकेज चाहिए ही नहीं था। ठीक है, एक्सपो में पढ़ लेते हैं क्या होता है। ओवर रिएक्ट नेटिव है, कुछ चीजें इसमें ऑलरेडी हैं। नो नेटिव कोड रिक्वायर्ड इनिशियली। ठीक है, सेटअप ऑलरेडी काफी सारा रहता है, फास्टर सेटअप, क्योंकि बहुत सारा सेटअप ऑलरेडी हुआ रहता है, हमें नहीं करना होता। कस्टमाइजेशन थोड़ी कम है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऑलरेडी सेट है, आप हर चीज छेड़ नहीं सकते हो। ठीक है, बेस्ट है बिगिनर्स के लिए, या फिर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट एमवीपी, जिसके लिए आपको बस अभी चलाना है उसको, आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने की किसी चीज को, तो हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाना है, रैपिड प्रोटोटाइप करके आपको। अब सीएलआई, सीएलआई में फुल कंट्रोल मिलेगा आपको, कस्टम नेटिव मॉड्यूल्स भी लिख सकते हो। सेटअप लेकिन ज्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि साइज कम रहता है, याद हो गया। लार्ज एप्स बनानी हो तो बहुत अच्छा है, एडवांस चीजें बनानी हो तो बहुत अच्छा है, एसडीकेस ऐड करने हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें एडिशनल, एक तो आप खुद सेटअप करोगे, सारी कमांड आपके हाथ में रहेगी, प्लस साइज एक्सपो से तो कम होगा, क्योंकि वो सारी चीजें हमें नहीं यूज करनी है। ठीक है, अब एक्सपो बहुत अच्छा है, पर अगर आपको कस्टमाइजेशन चाहिए तो फॉर सीएलआई। ठीक है, हो सकता है ये इंटरव्यूअर आपसे पूछे, रिएक्ट नेटिव रियली नेटिव है क्या? क्योंकि जब हमने जैसे व्यू रेंडर किया तो वो एंड्रॉइड का व्यू रेंडर हुआ, और आईओएस में आईओएस का व्यू, आई मीन ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट में जो होता, वो तो आप अभी इतना तो समझ रहे हैं। अब नेटिव है या नहीं है क्यों है, कैसे है? नेटिव क्यों बोलोगे आप इसको, नेटिव के यूआई कंपोनेंट रेंडर, वो एंड्रॉइड का अलग, आईओएस का अलग। नेटिव थ्रेड ने यूआई कंपोनेंट रेंडर किया। नेटिव एपीआईज एक्सेस कर सकते हो, कैमरा, माइक्रोफोन, जो चाहो ओएस का भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बट जेएस जेएस में लॉजिक चल जाता है, हॉट रीलोड होता है ना, सेव करते ही हो जाता है, बिल्ड भी नहीं बनानी पड़ रही है आपको दोबारा। तो ठीक है, नेटिव कैसे है भाई, ब्रिज कम्युनिकेट, फटाफट हो जाता है सारा कम्युनिकेट, कैसे? ठीक है, ये सारी बातें दिमाग में आती हैं। तो आप इसको क्या कहोगे कि नेटिव है या नहीं है? तो नेटिव यूआई है, नेटिव यूआई रेंडर होता है जिसमें लॉजिक हमारा जावास्क्रिप्ट देता है। ठीक है, तो आंसर स्मार्टली, आप ये भी नहीं बोलोगे कि नेटिव नहीं है, पर आप ये भी नहीं बोल सकते कि नेटिव है। हॉट रीलोड बिल्ड नहीं बनानी पड़ रही है आपको, फटाफट काम हो जाता है। ठीक है, और परफॉर्मेंस हमारी नेटिव के बहुत क्लोज है, एकदम आइडेंटिकल नहीं है, कुछ स्पीड, परफॉर्मेंस, कुछ चीजें एक्सेस करने में प्रॉब्लम, ये सब चीजें थोड़ी सी है। ठीक है, अब आपको कब कब रिएक्ट नेटिव यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, और कब करना चाहिए। तो आपको कब नहीं करना चाहिए, अब ये हमने देखा था कि परफॉर्मेंस किस किस चीज में बिगड़ सकती है, कब कब क्या हो सकता है ना, खुद सोचने के ट्राई करो, मैं बता देती हूँ। लेकिन ये
पहली बात तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको कब नहीं यूज करना है, जहाँ पे हैवी ग्राफिक्स हो, गेम्स हो, जिसमें जैसे AR VR या रियल टाइम रेंडरिंग हो रही हो, फटाफट फटाफट हो रही हो, उसमें थोड़ा लैग का इशू आ सकता है, थ्रेड्स पर जोर पड़ सकता है। CPU जिसमें इंटेंस यूज हो रहा हो आपका। नेटिव में थोड़ा अच्छे से हैंडलिंग हो सकती है, रिएक्ट नेटिव में थोड़ी मुश्किल है, उन्हें ब्रिज से कम्युनिकेट भी करना है, राइट। फिर 3 थ्रेड्स भी हैं, उनको गो थ्रू भी करना है, पूरी साइकिल भी करनी होती है ना। फिर OS के जो स्पेसिफिक फीचर्स है, मतलब कर लेता है रिएक्ट नेटिव, बट जो फुल कंट्रोल है ना, कि आप सब कुछ मैनेज कर सको, वो आपको नेटिव चीजें अच्छे से देती है। बैंकिंग की एप्स, रियल टाइम ट्रेडिंग, समझिए ना, आप जो हैवी टास्क है उनको अगर आप अवॉइड कर सको कि रिएक्ट नेटिव से नहीं करो, तो अच्छा रहता है। बट ऐसा नहीं है कि रिएक्ट नेटिव उसकी ऐप बना नहीं पाएगा, राइट, तरीका सारा है, बट प्रेफरेबल नहीं है परफॉर्मेंस इश्यूज की वजह से। ठीक है। तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि बिजनेस ऐप, सोशल ऐप्स, डैशबोर्ड, कंटेंट ऐप्स, इन सब के लिए बहुत अच्छा है, बट जो रियल टाइम जो ये ग्राफिक हैवी चीजें है ना, उनके लिए थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि एनिमेशंस वगैरह लैग कर सकती है और परफॉर्मेंस इशू हो सकता है। ठीक है। अब हम एक बार क्या करते हैं ना, वो जो मैं आपको साइकिल कह रही थी ना, इसको एक बार देख लो। अब आपने सब कुछ पढ़ लिया है, तो अब आपको इंटरनल रिएक्ट नेटिव कैसे वर्क करती है वो समझ आ जाना चाहिए। जावास्क्रिप्ट थ्रेड, ठीक है, सारे ऑपरेशंस। फिर नेटिव थ्रेड, UI वाला थ्रेड, ब्रिज है बीच में, वो क्या करता है, दोनों से कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है। शैडो थ्रेड, उस पर भी लॉजिक चलता है। ठीक है, ये आप पढ़ना। बाकी मैं इसको आगे वीडियोस पे कवर कर लूंगी, ये इसमें छूट गया है। और मेट्रो बंडलर, वो भी आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये आप पढ़ना पूरा। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया हो। और अब आपको थ्रेड्स, एक्सपो, CLI कब नहीं यूज करना चाहिए, रिएक्ट, रिएक्ट नेटिव, इनके डिफरेंसेस, ये सब कुछ समझ आ जाने चाहिए। ठीक है। और आप ये वीडियो मेरी देख रहे हैं, तो शायद आपका इंटरव्यू हो सकता है, या आप इसको अभी स्टार्ट कर रहे हो, आप इसकी थ्योरी पढ़ रहे हो। तो इस जर्नी में ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। और अगर आपका इंटरव्यू है, देन वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। तो आई होप यार आपका अच्छा जाए और आपको इन वीडियोस से पूरी पूरी हेल्प मिले। और अगर आपको कुछ दिक्कत हो, आपको कुछ पूछना हो, तो डू कमेंट बिलो। मैं पूरा पूरा ट्राई करूंगी कि आपको सारे आंसर्स मिल जाएं, किसी का कुछ लॉस ना हो। ओके। So thank you guys for watching this video. Thank you so much. Bye bye, and all the very best for your interview or your future journey.